नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। प्रकृति में हम देखें तो बहुत सारे तालाब होते हैं, नदियाँ होती हैं, पानी के बहुत सारे स्रोत होते हैं। इसमें एक सरफेस वाटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है तालाब। तालाब या तो प्रकृति में खुद से बने होते हैं, पहाड़ों में कहीं डिप्रेशन हो गया, चट्टानें टेढ़ी मेढ़ी हुई, या फिर घाटियों में टेढ़ापन आ गया, मिट्टी में टेढ़ापन आ गया, तो उसके बाद उनमें पानी अगर जम गया, भर गया, बरसात से निरंतर पानी की प्राप्ति हो रही है, या फिर किसी अन्य स्रोत से पानी आ रहा है, या फिर किसी भूगर्भीय स्रोत से उसका कनेक्शन हो गया, तो पानी बना रहता है और ऐसी संरचनाएं होती हैं तालाब। तो तालाब खुद भी बनते हैं या बनाए भी जाते हैं खोद कर। तो तालाब बहुत बार हम देखते हैं कि प्रकृति में तालाब भरते जा रहे हैं। पहले बड़ा गहरा तालाब था, फिर उसके बाद उसकी गहराई कम होती गई, फिर 10, 20, 30, 40 बरस में भरते भरते वो इतना भर जाता है कि वो एक गीले क्षेत्र में, एक वेट एरिया के रूप में दिखाई देता है। बस गीलापन ही बस ये बताता है कि कभी यहाँ पे तालाब था। तो फिर ऐसा कैसे होता है? जब गीला एरिया यानी कि एकदम से बॉग या मार्श जब बन जाता है, वैसा समय आ जाता है, तो उसके ठीक पहले हम देखते हैं कि तालाब काफ़ी भर चुका है और तालाब में हरियाली बहुत है, बहुत सारे एल्गी या बहुत सारे सरफेस पर तैरने वाली जलकुंभी जैसा काफ़ी बड़े एरिया में और काफ़ी घना मोटा लेयर बन जाता है हरे हरे स्कम का या कचरे का। तो इसमें हम देखें कि तालाब ऐसे भरता क्यों चला जाता है। तालाब प्राकृतिक कारणों से तो तभी भरेगा या बंद होगा या उसका पानी ख़त्म होगा जबकि कोई उसके भूगर्भीय रचना में अंतर आए या कोई भूकंप आए, तब तालाब का पानी गायब हो सकता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि तालाब में जब डोमेस्टिक वेस्ट या कोई कचरा फेंका जाता है, यदि कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल फेंका जाएगा, तब तो तालाब के अंदर जो एक इकोसिस्टम था, एक पारितंत्र था, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वो तालाब निर्जीव हो जाएगा, बायोलॉजिकली वो यूज़लेस हो जाएगा। लेकिन अपने आप भी तालाब धीरे धीरे बंद होते हैं। तो ये अपने आप कैसे बंद होते हैं? तो अपने आप कोई तालाब नहीं बंद होता है जब तक कि उसके साथ धीरे धीरे छेड़छाड़ नहीं की जा रही। तो ये छेड़छाड़ जब बहुत धीरे धीरे होती है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये तालाब इंटरफेरेंस का शिकार हो रहा है। हम समझते हैं कि ये खुद ब खुद भर रहा है, ऐसा समझने लगते हैं, लेकिन बात ऐसी है नहीं। तालाब में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या कचरा फेंका जाता है तो वो कचरा तालाब के पानी में मिल जाता है। अगर वो ऑर्गेनिक मैटर है और उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तब तो वो डिकम्पोज होकर के वो फिर से तालाब में रहने वाले पौधों का भोजन बन जाता है, तो तालाब कुछ समय तक जिंदा रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा वेस्ट मैटर उसमें डालने लगते हैं लोग, या फिर उसमें डाली जाती हैं ऑर्गेनिक सब्जियां, छिलके, डोमेस्टिक वेस्ट, धूल, मिट्टी, कचरा, घर का कचरा, लकड़ी, पत्ते इत्यादि जब बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं, या फिर ऐसे वेस्ट जो कि डिकम्पोज नहीं होते, जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, रंग, घर के भारी भारी कचरे उसमें डाले जाने लगते हैं, तब तालाब के अंदर एक जो प्रोसेस चलता रहता है, स्वतः इकोलॉजिकल प्रोसेस चलता है ना, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिकम्पोजिशन। प्रोडक्शन तो हरे पौधे करते हैं जो कि तालाब में मौजूद रहते हैं एल्गी के रूप में, या फिर छोटे छोटे पौधों के रूप में ये प्रोडक्शन करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंजम्पशन, जो कि तालाब में मछलियाँ हैं, इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे और जीव होंगे जो कि बनाए हुए तालाब के बनाए हुए फूड को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उन पर जीते हैं। और तीसरा स्टेप है डिकम्पोजिशन, जो कि जब जितने जीव जंतु तालाब के अंदर हैं वो जब मर जाते हैं तो मर करके उनकी बॉडीज़ नीचे पेंदे में जाती हैं
और वहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। बैक्टीरिया और फंगस मिलकर के सारे मृत टिश्यू को डिकम्पोज करके फिर से सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी कि रिसाइकिल कर देते हैं। अब इसी को खा करके अब अगली पीढ़ी बनेगी, प्लांट भी पैदा होंगे और नए जीव जंतु भी पैदा होंगे। तो ये एक बैलेंस में चलता है और सबकी मात्रा सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि तालाब का पानी भी सुनिश्चित मात्रा में रहता है और तालाब का आकार भी सुनिश्चित है। तो जितना बड़ा तालाब का आकार है वो उतना ही कचरा ले सकता है और उतना ही डिकम्पोज कर सकता है, उतने को ही विच्छेदित कर सकता है और रिसाइकिल कर सकता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कचरा डाला जाने लगता है, डिटर्जेंट्स पड़ने लगते हैं, घरों से आने वाली नालियाँ खुलने लगती हैं या चुपचाप लोग कचरा फेंकते हैं, तो ऐसी स्थिति में डिकम्पोजिशन उतने कचरे का संभव नहीं होता है। तो प्राकृतिक रूप से जितना बैक्टीरिया और फंजाई है, जितना डिकम्पोज कर सकता है उतना तो कर देता है, लेकिन जो बचा रहता है वो तालाब की पेंदी में जमा हो जाता है। और अगर कचरा पड़ने की प्रक्रिया जारी रही तो फिर ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो दिखाई देने लगता है और कचरा जमा होना ज़्यादा होने लगता है। तो पेंदे में कचरा जब जमा होता चला जाता है, उठता चला जाता है, तो पेंदा ऊंचे की ओर उठता चला जाता है। कहने का मतलब कि तालाब का वॉल्यूम यानी आयतन कम होने लगता है, तालाब छोटा होने लगता है, तालाब उथला होने लगता है। तो ये साल दर साल अब जमा होता जाएगा। ये जो वेस्ट मैटर जो हम डाल रहे हैं, ये तालाब को साल दर साल उथला करता चला जाएगा और इस कचरे के चलते तालाब की सतह पर बहुत सारी जलकुंभी जैसी बहुत बड़े बड़े वेजिटेशन पैदा होने लगेंगे। तो तालाब नीचे से भी भर रहा है और ऊपर से भी। तो इसी तरह साल दर साल भरते 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 तालाब बहुत कम पानी वाला तालाब रह जाता है, पानी की गहराई बहुत कम हो जाती है और ये सारा अनडिकम्पोज्ड मैटर, वैसा मैटर जो कि विच्छेदित नहीं हो सका मरने के बाद, वो पेंदे में काफ़ी भारी मात्रा में जमा हो जाता है। होते होते फिर तालाब एक कीचड़ के क्षेत्र में बदल जाता है क्योंकि वेस्ट मैटर तो लगातार जमा हो रहा है ना, तो कीचड़ के रूप में वो इस तरह से भर जाता है कि वो एक दलदली एरिया यानी कि बॉग या मार्श जैसा बन जाता है। फिर उसके बाद जब तालाब पूरी तरह से बंद हो जाता है कई सालों में, ये निर्भर करता है कि तालाब कितने समय में बंद हो रहा है। धीरे धीरे कचरा फेंका जा रहा है तो 30-40 साल भी लगते हैं, 50 साल भी लग सकता है, और बड़ी तेज़ी से उसमें कचरा डाला जा रहा है तो यही प्रक्रिया 8 साल में भी हो सकती है। तो इस तरह से तालाब जब पूरी तरह से भर जाता है तो वो एरिया कुछ गीले एरिया के रूप में या बढ़िया वेजिटेशन वाले, बढ़िया खेती बाड़ी वाले एरिया के रूप में कुछ समय तक रहता है, क्योंकि पानी का अंडरग्राउंड कनेक्शन तो है ना, तो वहाँ की मिट्टी भीगी रहेगी और तालाब के चलते ऑर्गेनिक वेस्ट भी मिल रहा है जो कि खाद का काम करता है। इसलिए तालाब जहाँ भूतपूर्व तालाब होगा वहाँ भी मिट्टी पर वेजिटेशन अच्छी दिखाई देगी, उससे पता चलता है कि यहाँ पर कभी तालाब था। तो इस तरह से धीरे धीरे करके प्रकृति में तालाब भर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। इसको यूट्रोफिकेशन इसलिए कहते हैं कि तालाब में जब कचरा डाला जाता है जो कि कार्बनिक अवशेष हैं, घरेलू कचरा या कहीं से भी कचरा, तो ये भोजन का काम करता है और ये भोजन का काम करता है तो बहुत सारे वेजिटेशन और जीव जंतु अचानक से पैदा हो जाते हैं। अचानक से पैदा हो जाते हैं क्योंकि भोजन ज़्यादा मिल गया। अब अचानक से पैदा हुए जीव जंतु बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो उनका नंबर भी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है तो उनके मरने की भी गति बढ़ जाती है और उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने छोटे से तालाब में, निश्चित आकार के तालाब में उतना बैक्टीरिया और फंगस डिकम्पोज करने के लिए आएगा कहाँ से। इसलिए इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा फूड बढ़ जाने के कारण जो प्रक्रिया आई। यू मीन्स ट्रू, ट्रोफिकेशन मतलब फूड, फूडिंग।
तो तालाब में बहुत वेस्ट ऑर्गेनिक पड़ गया, इसलिए तालाब बंद हो गया। फिर मिलते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।